subscribe and press the bell icon. Search फ्रेंड्स, science. वेलकम टू सर साइंस क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन एनिमल हमने पिछली वीडियो में कर लिया था ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत ही वैल्यूबल क्वेश्चंस और बहुत ही ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं। 3 मार्क्स तक के क्वेश्चंस आ सकते हैं इस टॉपिक से। जैसे क्वेश्चन आता है कि हाउ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर कैरीड आउट इन द प्लांट, ठीक है, या टेक्स प्लेस इन द प्लांट। हाउ फूड या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन द प्लांट्स टेक्स प्लेस। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके। वीडियो को एंड तक देखिएगा। आई होप एंड आई एम श्योर कि आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दोस्तों प्लांट्स के अंदर 2 चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। एक तो पहला होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल और दूसरा होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन इन वाटर यानी वाटर एंड मिनरल का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब है कि वो रूट से लेकर के सीधा लीव्स तक जाता है। लेकिन जो दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन इन फूड है वो मल्टी डायरेक्शनल होता है, यानी इसको लीफ से फूड को लीफ से कहाँ जाना होता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में जाना होता है, ठीक है दोस्तों। तो हम बात करेंगे सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल। तो बात करते हैं कैसे होता है ये। दोस्तों ये हमारा क्या है, फॉर एग्जांपल मान लो कि ये प्लांट है, ये रूट्स है। दोस्तों जो प्लांट्स होते हैं उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर का, उसमें 2 मेन प्रोसेस है, 2 मेन फिनोमेनन्स होते हैं जिसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये क्या है, ये एक ऐसा पाइप है। ये क्या है, एक पाइप है जो किससे कनेक्टेड है, रूट से कनेक्टेड है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पर क्या है, ये क्या है, लीव्स है। ये क्या है, लीव्स है। ये क्या है, लीव्स है, ओके। दोस्तों आप ये देख पा रहे हो कि यहाँ पर क्या है, बहुत सारे सेल्स होते हैं, राइट। ये क्या होता है, बहुत सारे इसमें सेल्स होते हैं। मान लो ये क्या है, सेल्स होते हैं। और ये सेल्स क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। सिंपल बात है कि जो पूरा प्लांट है वो सेल्स से मिलकर बना हुआ है, राइट। पूरा प्लांट किससे मिलकर बना हुआ है, सेल्स से मिलकर बना हुआ है। दोस्तों क्या होता है कि नीचे से 2 फिनोमेनन इसके अंदर जो इसमें वर्क करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल। तो सबसे पहला जो फिनोमेनन है वो होता है रूट्स पर। रूट पे क्या होता है कि जनरली यहाँ पर तो वाटर प्रेजेंट होता है बहुत सारा सॉइल के अंदर, राइट। रूट क्या करता है, इसको एब्जॉर्ब करता है। रूट क्या करता है, इस वाटर को एब्जॉर्ब करता है। वाटर को जब इसके अंदर एब्जॉर्ब करता है दोस्तों, तो रूट के अंदर एक सिंपल बात है, रूट के अंदर जो क्या है वो सेल है और रूट के बाहर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। और सेल के अंदर सेल क्या करता है कि अंदर यानी कि वाटर में से बहुत सारे आयंस को अपने अंदर क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। जब एब्जॉर्ब करता है आयंस को, मिनरल्स को, तो दोस्तों उसके अंदर वाटर की कमी हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि जो बाहर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा और अंदर रूट के अंदर कंसंट्रेशन बहुत कम, तो सिंपल बात है ऑस्मोसिस ये कहता है कि वाटर का फ्लो कहाँ से होता है, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। तो दोस्तों क्या होगा, बाहर से जो वाटर है वो रूट्स के अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगा और वहां से रूट क्या करेगा, एक प्रेशर क्रिएट करेगा और उस प्रेशर की वजह से क्या है, वो वाटर को कुछ हाइट तक राइज अप कर देता है, भेज देता है। यानी कि रूट यहां से प्रेशर लगाएगा और पानी कुछ प्रेशर के हिसाब से, कुछ रूट प्रेशर से वो मान लो इस हाइट तक पानी क्या हो गया, पहुंच गया, राइट। अब क्या है दोस्तों, यहां से कॉन्टिन्यूसली लीव्स में से, जो दूसरा फिनोमेना उसकी बात कर रहा हूं मैं, लीव्स में से कॉन्टिन्यूसली क्या होता रहता है, क्या होता रहता है, ट्रांसपिरेशन होता रहता है। ट्रांसपिरेशन यानी वाटर लगातार उसमें से लूज होता रहता है, वेपर के फॉर्म में वाटर रिलीज होता रहता है लीव्स से, जिसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो दोस्तों जब ये ट्रांसपिरेशन होता है तो वाटर का पार्टिकल मान लो यहाँ था, यहाँ से ट्रांसपिरेशन हो गया, अब ये वाला जो स्पेस है वो खाली हो गया। अब जो ये वाटर दोस्तों, इस सब सेल के अंदर कुछ ना कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्या है, जब ये वाला स्पेस खाली होता है तो जो ये वाला वाटर है, ये वाला वाटर वो कहाँ शिफ्ट हो जाता है, अगले वाले सेल में शिफ्ट हो जाता है जो खाली हो चुका है। इसी तरह से सारे वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, सारे वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के सेल्स में क्या होते जाते हैं, शिफ्ट होते जाते हैं और इस तरह से एक पुल क्रिएट होता है। इस ट्रांसपिरेशन की वजह से क्या होता है, पुलिंग फोर्स क्रिएट होता है, जनरली एक सक्शन क्रिएट होता है, जिससे सारा का सारा वाटर यहाँ से क्या होता है, खिंच जाता है और खिंच के कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है दोस्तों, और लीव्स में पहुँच जाता है। इस तरह से वाटर और मिनरल क्या होते हैं दोस्तों, रूट से लेकर के लीव्स तक, रूट से लेकर के लीव्स तक बहुत ही आराम से पहुंच जाते हैं। ये था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल। अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड के बारे में। दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड भी बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर मैं बात करूं फूड की, तो फूड जो है वो मल्टी डायरेक्शनल फ्लो करता है, मल्टी डायरेक्शनल जाता है।
दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ प्लांट्स के अंदर फूड की, तो मान लो कि ये प्लांट है, मान लो ये प्लांट है और ये क्या है, लीव्स है। सिंपल बात है, लीव्स के अंदर क्या है, प्रेजेंट है, फूड प्रेजेंट है, क्योंकि खाना कहाँ बनता है, लीव्स के अंदर बनता है। दोस्तों मान लो यहाँ पर जनरली या यहाँ पर मान लो फूड की नीड है, फूड की क्या है, नीड है, ज़रूरत है खाने की, राइट। अब मान लो यहाँ पर फूड की ज़रूरत है प्लांट को, यहाँ पर फूड चाहिए, क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर जो सुक्रोज प्रेजेंट है, यानी कि जो फूड प्रेजेंट है सुक्रोज के फॉर्म में, ग्लूकोज था वो सुक्रोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो फूड प्रेजेंट था सुक्रोज के फॉर्म में वो यहाँ से ट्रैवल करना स्टार्ट करेगा। और जब वो ट्रैवल करना स्टार्ट करेगा, पता है, क्योंकि इस जो ये स्पेस होता है यहाँ पर दो पाइप्स होता है, आपको मैंने बताया था, एक तो पाइप होता है किसका, एक तो पाइप होता है फूड का, यानी कि फ्लोएम होता है, क्योंकि वाटर का जो वाटर है उसको कैरी कौन करता है, जाइलम। जो वाटर वाले मैंने पाइप बनाया था वो जाइलम था, और जो फूड का पाइप होगा वो क्या कहलाएगा, फ्लोएम कहलाएगा। तो दोस्तों ये फ्लोएम है, और ये वाला जो इसके बराबर में पाइप नजर आ रहा है आपको, ये क्या है, जाइलम है। दोस्तों ये जाइलम है, ये जाइलम है, और ये क्या है, ये वाला जो पाइप है दोस्तों, ये वाला जो पाइप नजर आ रहा है आपको, ये वाला पाइप, ये क्या है, ये फ्लोएम है। ये क्या है, ये फ्लोएम है। तो दोस्तों पता है क्या होता है कि जब इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन फूड का कम हो जाता है, तो ये क्या करता है, सुक्रोज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और सुक्रोज जो है वो यहाँ से फ्लो करके, यहाँ से सुक्रोज फ्लो करके कहाँ जाता है, यहाँ आ जाता है। दोस्तों जब ये सुक्रोज यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, बहुत ज़्यादा फ्लो नहीं कर पाता वहाँ से, सिर्फ इकट्ठा हो जाता है, तो क्या होता है कि बराबर में एक जाइलम है, पाइप है, जिसके पास वाटर का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, आपको पता है। जब ये वाटर का अमाउंट इसके पास बहुत ज़्यादा है, वाटर इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, कुछ वाटर, यानी कि ये ऑटोमेटिकली, क्योंकि ऑस्मोसिस का प्रोसेस ही ऐसा है कि जहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन कम है, और तो वाटर के हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वाटर क्या करता है, अपने आप फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। सेम प्रोसेस दोस्तों यहाँ पर क्या है, वाटर का कंसंट्रेशन जाइलम में ज़्यादा है और फ्लोएम में कम है, तो जाइलम से फ्लोएम में क्या हो जाएगा, वाटर का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाटर का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। और जब दोस्तों वाटर का फ्लो यहाँ पर स्टार्ट होगा, तो ये जो सुक्रोज के सारे पार्टिकल्स हैं, सुक्रोज के सारे जो फूड है हमारे, वो क्या है, फ्लो होते होते कहाँ जाएगा, नीचे आते आते चला जाएगा। और ये यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन हर जगह क्या है, कम है, तो हायर से लोअर कंसंट्रेशन, फिर हायर से लोअर, हायर से लोअर, इस तरह से होते होते ऑस्मोसिस के थ्रू खाना जो है पूरा पहुँच जाता है एक रिक्वायर्ड प्लेस पर, जहाँ पर खाने की ज़रूरत होती है। इस तरह से हमने देख लिया दोस्तों किस तरह से सुक्रोज यहाँ से फ्लो करते करते कहाँ पहुँच चुका है, जहाँ पर रिक्वायरमेंट्स थी खाने की, और लेके कौन गया, पाइप। किस प्रोसेस से, ऑस्मोसिस के प्रोसेस से। तो दोस्तों ऑस्मोसिस बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन वाटर में हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में हो। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर के लिए जो पाइप अवेलेबल है उसका नाम है जाइलम, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड के लिए जो पाइप अवेलेबल है उसका नाम है फ्लोएम। दोस्तों दोनों में हमने देखा दो फिनोमिनन्स है। वाटर में, ट्रांसपोर्टेशन वाटर में भी दो प्रोसेस थे, यानी एक तो था हमारा रूट प्रेशर और दूसरा था हमारा ट्रांसपीरेशन। इसमें भी दो फिनोमिनन है, एक तो सुक्रोज यहाँ से चल के यहाँ पर आता है, यानी कि फ्लोएम के पाइप में जाके इकट्ठा हो जाता है। दूसरा प्रोसेस, जाइलम उसको वाटर प्रोवाइड करता है ड्यू टू ऑस्मोसिस, और वहाँ से क्या होता है, जाइलम जनरली जो फ्लोएम के अंदर जो फूड है वो ट्रैवल कर जाता है नीचे की तरफ ड्यू टू ऑस्मोसिस, राइट। तो दोस्तों जो फूड का डिस्ट्रीब्यूशन है फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ये जो फूड का डिस्ट्रीब्यूशन है फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ये मल्टी डायरेक्शनल है। और इस प्रोसेस का नाम पता है क्या, इस प्रोसेस का नाम है ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का क्या मतलब, ट्रांसलोकेशन क्या है, इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन, द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। इस तरह से हम जनरली दोस्तों समझ सकते हैं कि किस तरह से वाटर और मिनरल फूड पौधे के अंदर क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, और कौन हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में। आई होप कि आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा, एक क्लास पूरा समझ में आया होगा। इसी तरह से आपको पेपर में भी लिखना है अपने आप से, जनरली क्रिएट करके आंसर इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सक्रीशन के बारे में, एक्सक्रीशन इन प्लांट, एक्सक्रीशन इन एनिमल, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर हमारा हो जाएगा फिनिश। अगर आप चाहते हो कि इसके सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबके लिंक्स अवेलेबल है, उसमें आप वहाँ जाके इस चैप्टर को आराम से फिनिश कर सकते हो। छोटे छोटे पार्ट्स में इस चैप्टर को फिनिश किया गया ताकि बड़े से लेकर, यानी छोटे से लेकर के बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही ईजिली समझा जाए। क्योंकि मैंने छोटा वीडियो इसलिए बनाया है ताकि आपको छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान दिलाया जा सके, जिससे आप एग्ज़ाम में कभी भी पार्ट वाइज पढ़ोगे, सेक्शन बना करके पढ़ोगे, तो कभी भी आप भूल नहीं पाओगे, उसको समझ में आएगा, आपको याद रहेगा आपको, राइट।
थैंक यू सो मच। अगर आप नए हो तो इस वीडियो जनरली चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि नोटिफिकेशन आपको बार बार मिलता रहे, ठीक है। लाइक शेयर कमेंट्स भर दो एंड अपने दोस्तों को भी यानी अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, ठीक है। और अगर आपको समझ में नहीं आता आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो कि सर मुझे समझ में नहीं आया, मुझे कौन सी क्लास और आपको कौन से टॉपिक पे क्लास चाहिए, आप ये भी मुझसे शेयर कर सकते हो। पढ़ाई से हट के भी आप शेयर कर सकते हो कि आपको कौन से टॉपिक पे सर वो चाहिए, वीडियो चाहिए, यानी मोटिवेशनल टाइप वीडियो पे अगर आपको चाहिए तो मैं उस पर भी वीडियोज़ बना के आपको दे सकता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स अ लॉट।